आपसे हम बातचीत भी करेंगे। आदर्श, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है और लोग ये चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हमें पता चल जाए कि आखिरकार कौन अगले 5 साल मुख्यमंत्री रहेगा। एक बार आप जो प्रोसेस है पूरा जो होता है इस तरह की बैठकों में विधायकों की, वो जरा दर्शकों को समझा दीजिए। तब तक हो सकता है कि कोई बड़ी खबर वहां से निकलकर सामने आ जाए मुख्यमंत्री फेस को लेकर। देखिए लोकेंद्र, अगर बात की जाए इस बार मुख्यमंत्री को लेकर तमाम बड़े दावेदार हैं और इस बार सियासी रण में भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की जिस तरीके से लोकप्रियता है, शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से पूरे चुनावी समर में मेहनत की, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और चुनाव खत्म होने के बाद, चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान उन इलाकों में गए, उन जिलों में गए जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और वहां से 2024 के लोकसभा चुनाव को भी वो साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे ये तो स्पष्ट है कि शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया था कि उनकी दावेदारी अब भी सबसे मजबूत है। इसे अगर हम छत्तीसगढ़ और राजस्थान से जोड़कर देखें तो यह समझ आता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, लेकिन यहां पर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी सरकार चला रही थी और ऐसे में ये जरूर हो जाता है यहां पर कि क्या इस चेहरे को बदला जाएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना को बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना गया। इसके अलावा तमाम बड़े नाम भी हैं जिनकी चर्चा हो रही है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो विधायक दल की बैठक चल रही है, बीजेपी विधायक दल की बैठक होती हुई नजर आ रही है। तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। इसमें प्रहलाद पटेल का नाम भी है और मुझे जो जानकारी मिली है कि प्रहलाद पटेल के आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तमाम दावेदार हैं। वीडी शर्मा का भी नाम इसमें निकलकर सामने आया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। उनके नेतृत्व में पार्टी राज्य में चुनावी मैदान में उतरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम है। तो वहीं नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट आज के दिन होता हुआ नजर आया। हालांकि प्रहलाद पटेल का नाम शिवराज सिंह चौहान के बाद दूसरे नंबर पर माना जा रहा था, लेकिन आज जो सियासी सरगर्मी बढ़ी है उसमें नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल की मुस्कुराती हुई तस्वीर बहुत कुछ बता रही हैं। अब क्या होगा, किस तरीके से, क्या उत्तर प्रदेश वाला और जो छत्तीसगढ़ में कल फॉर्मूला हमने देखा अप्लाई हुआ 2 डिप्टी सीएम वाला, क्या यहां भी नजर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लोकेंद्र, बस कुछ पलों का इंतजार है और मुझे लगता है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि नाम पहले से ही तय होंगे और पर्यवेक्षकों को सिर्फ और सिर्फ वो नाम आगे रखना है और उसके बाद सहमति से पास हो जाएगा और फिर पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, कौन मुख्यमंत्री होगा ये थोड़ी देर में, बस एक एक क्षण का इंतजार हो रहा है। लगातार गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, ये जो शांति हुई है वहां पर, ये क्या संकेत दे रही है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक बहुत शोर शराबा, हंगामा था, नारेबाजी हो रही थी, अब एकदम से शांति वहां पर दिखाई दी। देखिए, कार्यकर्ताओं का जब हुजूम होता है तो कभी उत्साह ऊपर होता है तो कभी उत्साह कभी नीचे भी आ जाता है, लेकिन रुक रुक कर यहाँ पे नारेबाजी अभी भी हो रही है। अपने जो नेता है उनके समर्थन में यहाँ पे एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ गई है। मैं रोक रहा हूँ गौरव आपको, और विधायक दल की बैठक जारी है, सीएम के नाम पर मंथन जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं दर्शकों को। अभी वीडी शर्मा विधायकों को संबोधित कर रहे हैं। आदर्श पर इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। ठीक, मैं लौट रहा हूं आदर्श के पास। सीएम के नाम पर मंथन जारी है इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी वीडी शर्मा विधायकों को संबोधित कर रहे हैं। किसी भी वक्त सीएम के नाम का ऐलान इसमें हो सकता है। विधायक दल की बैठक में अभी वीडी शर्मा का संबोधन, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और आपको बता दें कि वो फिलहाल वहां पर संबोधित कर रहे हैं इस विधायक दल की बैठक में। और ये खबर सामने आई है। आपके पास गौरव कोई अपडेट इसको लेकर, क्योंकि वीडी शर्मा का संबोधन, इससे पहले क्या मनोहर लाल खट्टर का संबोधन हो चुका है? देखिए, ये एक जब भी इस तरह की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक होती है, तो एक प्रक्रिया होती है जिसमें अगर बीजेपी कार्यालय में बैठक हो रही है तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। वहां पे अपनी पार्टी की जो उपलब्धि है वो बताते हैं। जो विधायक चुनकर आए हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि जो बैठक है वो बीजेपी विधायक दल की बैठक है। ऐसे में यहाँ पर जितने भी अभी लोग बैठे हुए हैं, विधायक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी पार्टी के कार्यकर्ता भी है। अब ऐसे में विधायक दल का नेता कौन होता
होता है, इसको लेकर जो आगे बातचीत है, जो आगे का संबोधन है, वो मनोहर लाल खट्टर उसको फिर शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिक तौर पर जो संबोधन यहाँ पे वी डी शर्मा का हुआ है, वो एक औपचारिकता के तौर पर एक पार्टी का जो एक कहे कि शुरुआत कही जाती है वो है। इसके बाद क्योंकि अब जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो जाएगी, मनोहर लाल खट्टर इसके बाद बताएंगे और वो ये भी बताएंगे कि क्या फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के लिए लिया हुआ है और कौन अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का होगा। क्योंकि देखिए, जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होती है तो ये उसके पहले ये भी बताया जाता है कि मध्य प्रदेश को किस तरह के नेतृत्व की जरूरत है, आखिर किस तरह का नेतृत्व है जो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार की प्राथमिकता होती है विकास, और नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा हमेशा विकास का रहा है। सबका साथ सबका विकास, इस नारे के साथ बीजेपी की सरकार सबसे पहले भारत में सरकार बनाती हुई हमें दिखी थी, और उसके बाद लगातार जो तमाम विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तमाम जो चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी लड़ी है, सबका साथ सबका विकास के साथ के नारे के साथ ही किया है। मध्य प्रदेश का जो चुनाव लड़ा मोदी के मन में, एमपी के मन में मोदी के नारे पर लड़ा, और ऐसे में ठीक मैं लौटूंगा अतुल के पास भी, लेकिन गौरव तब तक आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस नारे के साथ बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, तो इन विधायकों से ये भी कहा जाएगा कि जो नेतृत्व आला कमान ने चुना है उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, उसके पीछे क्या समीकरण रहे हैं, और जो फॉर्मूला मध्य प्रदेश में फिट किया जाएगा उसके पीछे क्या समीकरण रहे हैं। देखिए, अभी अगर हम पूरे देश की बात करें, जहां जहां पे भी मुख्यमंत्री बीजेपी ने बना है, तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया अगर हम देखें तो कोई भी मुख्यमंत्री जो बीजेपी में अभी तक बनाए गए हैं उनकी किसी की भी उम्र 60 साल से ऊपर की नहीं रही है। मैं लौट रहा हूं, और इसके अलावा चलेंगे अतुल, एक बार फिर से हम देख रहे हैं थोड़ा सा जो कार्यकर्ता अभी शांत थे वो फिर से एक्टिव हुए हैं, क्या कोई सूचना मिल रही है क्या अंदर से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बैठक शुरू हुई है तो अंदर गमा-गमी के साथ बाहर भी कार्यकर्ता खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने नेताओं की तख्तियां और नाम लेके बाहर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए किस तरह की तस्वीर जो है अभी से यहाँ पे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद सीएम फेस का स्पष्ट हो जाएगा, नाम कौन का होगा, उससे पहले तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और अपने नेताओं की दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल देखिए, लोगों का यही मानना है, जो लोग आए हैं उनका कोई प्रहलाद पटेल का नाम ले रहा है, तो कोई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम ले रहा है, तो कोई अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। लेकिन देखिए, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अपने लोगों के साथ जो नारेबाजी लगातार जो लोग कर रहे हैं वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अंदर जो बैठक चल रही है उसके बाद बाहर का जो माहौल है वो एक तरफा आप देख सकते हैं कि गमा-गमी वाला दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है, लगभग आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगेगा इस बैठक के अंदर नाम तय किया जाएगा। तय करने के बाद तमाम जो है बाहर मीडिया से संवाद किया जाएगा और नाम बाहर स्पष्ट करके बता दिया जाएगा कि ये नाम मुख्यमंत्री जो है इनका होने जा रहा है। बहरहाल लेकिन इससे पहले बाहर की जो तस्वीर है वो जरूर ये बता रही है कि कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है। उत्साह इसलिए भी है क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री बनेगा। अपने अपने नेताओं के समर्थक यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हालांकि देखिए, अगर हम देखें तो जिस तरीके से वी डी शर्मा का संबोधन रहा, या तमाम जो दूसरे नेता, जिसमें खासतौर पर हम देखें तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, वो भी संबोधित कर सकते हैं, अपनी बात सामने रख सकते हैं। बहरहाल लेकिन इस संगठन की तरफ से इसलिए जरूरी था क्योंकि तमाम जिस तरीके से संगठन तमाम चीजों को नेतृत्व कर रहा है इस समय, और खास तौर पे बीजेपी दफ्तर के अंदर, क्योंकि चूंकि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे तो इस तौर पे जरूर उनको संबोधित करना जरूरी था। बहरहाल लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह लगातार बढ़ते ही जा रहा है और यही इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो सीएम फेस को लेकर लंबे समय से जो सस्पेंस चल रहा था वो सस्पेंस दूर हो, लोगों के सामने, खासतौर पर कार्यकर्ताओं के सामने उनके कौन से नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है वो जो धुंध फैली हुई है वो स्पष्ट होती हुई दिखाई दे। बहरहाल लेकिन जरूर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कयास जरूर चल रहे हैं कि लगातार कि अलग जो 5 नाम लिए जा रहे हैं, अलग जो संभावों के नेता, आपकी तो बातचीत कीजिए, अभी उनके मन में क्या है, क्या उनकी भी जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं यहाँ पर? ठीक, मैं लौट रहा हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त बता दें, न्यूज स्टेट दे रहा है पल पल की अपडेट। इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक दल की बैठक को लेकर अपडेट दे रहा है न्यूज स्टेट। बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है, वहां पर वी डी शर्मा का संबोधन हुआ, यह अपडेट हमने आपको दी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और किसी भी वक्त सीएम के नाम का जो ऐलान है
वो हो सकता है। विधायकों के साथ सीएम के नाम पर चर्चा हो रही है। बीजेपी कार्यालय में तीनों पर्यवेक्षक मौजूद हैं। बीजेपी दिग्गज समेत सभी विधायक भी मौजूद हैं वहां पर। किसी भी पल आपको बता दें कि खबर सामने आ सकती है और न्यूज स्टेट लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। सबसे पहले न्यूज स्टेट पर ही आपको सबसे पहले वो नाम जानने को मिलेगा जो प्रदेश में अगले 5 साल तक के लिए मुख्यमंत्री होगा। तो बस कुछ क्षणों का इंतजार और कीजिए, क्योंकि न्यूज स्टेट पर सबसे पहले आपको उस नाम की जानकारी मिलेगी। विधायकों के साथ ये मंथन जारी है। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी कार्यालय में, पूरा कार्यक्रम है तो वहां पर वीडी शर्मा की तरफ से संबोधन हुआ है। उसके बाद वो ऐलान शायद तीनों पर्यवेक्षकों में से मनोहर लाल खट्टर करे कि आला कमान ने किसका नाम तय किया है। दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, हलचल तेज है और क्या खबरें फिलहाल मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए हलचल तेज है और जैसा कि तैयारी है, जैसा कि समय दिया गया था उस हिसाब से बीजेपी चल रही है और शायद अब कुछ ही पलों बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होगा इसके नाम की घोषणा हो जाएगी और अगले 5 सालों तक कौन सीएम की कुर्सी पर बैठेगा। निश्चित तौर पर देखिए जैसा कि सुबह से हम चर्चाएं कर रहे हैं कि कौन हो सकता है, किस तरह की रणनीति बनाई गई है बीजेपी ने और जैसा कि छत्तीसगढ़ में सरप्राइज दिया बीजेपी ने, क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा सरप्राइज दे सकती है या फिर एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है भरोसा जताता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और जिस बम्पर जीत के साथ बीजेपी ने मध्य प्रदेश में परचम लहराया है, निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को जो है केंद्रीय नेतृत्व बरकरार नहीं करेगा, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का नाम भी लगातार चर्चाओं में है और लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर शायद शिवराज सिंह चौहान का भरोसा जता सकती है केंद्रीय नेतृत्व। लेकिन बाकी नामों पर भी हम चर्चाएं कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल लगातार एक बड़ा चेहरा है क्योंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं, महाकौशल की राजनीति में एक मजबूत पकड़ है, प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ है और पिछले 20 सालों से जो है सांसद हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, हर वर्ग और हर स्तर की राजनीति उन्होंने की है। और केंद्रीय नेतृत्व पर भी एक तरीके से भरोसा उनके ऊपर है क्योंकि पिछले 2 बार से वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं और इस बार भी जिस तरीके से उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी नरसिंहपुर की, कहीं ना कहीं उस पर वो खरे उतरे। नरसिंहपुर की चारों सीट वो लेकर आए हैं। तो निश्चित तौर पर प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह चौहान ऐसे 2 बड़े नाम है जिन पर अब चर्चाएं अटक गई हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा चौकता है अपने फैसलों को लेकर, यही वजह है कि चर्चाएं जरूर है नामों की पर, दावेदारी बड़ी है इन नामों की पर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संशय सभी के मन में है कि केंद्रीय नेतृत्व ने क्या फैसला किया है, क्या वो सामने आ सकता है। और जैसा कि खबरें आ रही हैं कि बैठक में कुछ ही पलों बाद जो है लिफाफा खोल दिया जाएगा या चर्चा की जाएगी उस नाम के ऊपर जिस पर भरोसा जताया है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में, और उसके बाद फिर बीजेपी के सामने भी वो नाम आ जाएगा। तो शायद अब कुछ ही पलों की ये दूरी है मुख्यमंत्री के फेस को लेकर। ओके, बिल्कुल गौरव, अभी कितना